हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले हैं कि कैसे काउंटिव और इफ फार्मूले का यूज किया जाता है और उसके सहारे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या इसका स्टेप है, वह एक एक करके आज के क्लासेस में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, मैंने हेडिंग दिया है काउंट। अब ये काउंट हेडिंग क्यों दिया है, भाई इसको समझने की कोशिश करना। ये काउंट हेडिंग है क्या? मतलब काउंट मतलब होता है गिनना। पहले से पता है आपको काउंट मतलब क्या होता है, गिनना। अब हेडिंग हमने वहां पे क्यों दिया है काउंट? हमने वहां पे हेडिंग काउंट इसलिए दिया है क्योंकि मैं काउंट करना चाहता हूं कि जो 6 सब्जेक्ट हमारे दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से अगर किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया हो, किसे 33 से कम नंबर पाया हो, तो वहां पे काउंट करके बता दे। अगर किसी में नहीं पाया है तो 0 बता दे। अगर किसी एक में पाया है तो वहां पे 1 बता दे। 2 में बताया है तो 2 बता दे। और हर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है तो 6 बता दे। मतलब उस काउंट का मतलब यह है कि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो 6 सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है। मतलब सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर तुम्हारा फेल ही माना जाएगा उसको, पहले से आप जानते हो। ये हमको डिसाइड करना है, निकालना है। हमको बार बार गिनना ना पड़े। मतलब एक में रहता तो हम खोज लेते, 2 में भी रहता तो खोज लेते। और ऐसे मान लो 20 25 50 100 लोगों का डाटा अगर बनाया हूं और सबका कोई कह दे चेक करके बताओ कि रमेश कितने में फेल है, सुरेश कितने में है, मोहन कितने में है, तो हम खोजते रह जाएंगे। और प्लस कैलकुलेशन करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है, जोड़ने में हमको टाइम लगेगा, डाटा निकालने में हमको टाइम लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट हेडिंग देके और काउंटिंग फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग गिन सकते हैं। और गिन क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि वो पास है या फेल है, वो पास है या फेल है, या उसको सप्लीमेंट्री के अंतर्गत रखा गया। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। मतलब क्लियर हुआ ना कि काउंट हेडिंग क्यों दिया हूं मैं, क्यों दिया हूं? यह पता करने के लिए कि किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है कि नहीं। अगर पाया है तो नंबर बता दो कितने में पाया है, नहीं पाया है तो वहां पे 0 आना चाहिए। समझे? तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल और लिखेंगे काउंटिंग। क्या? इक्वल काउंटिंग और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। और देखिए सबसे पहला ही पूछ रहा है रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज। तो हम यहां से क्या करेंगे, हिंदी से लेके और जिसमें से पता करना है वहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी से लेके और वहां तक क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और पूरा सेलेक्ट करने के बाद से करेंगे काम। अब यहाँ पे आ गया डबल इन्वर्टेड कामा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम क्राइटेरिया देंगे। क्या दिया है? क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया होता क्या है, मतलब क्राइटेरिया ये बताता है कि आपका कंडीशन क्या है। आपका कंडीशन क्या है? तो हमारा कंडीशन क्या है, बोलिए अजी। 33 से कम नंबर हमको पता करना है, तो लिखेंगे लेस देन 33 और डबल मिनट का मां क्लोज। अब करेंगे ब्रैकेट को बंद। मतलब देखो, रेंज जब पूछा तो रेंज में हमने बता दिया कहां से और कहां तक पता करना है, कामा कर दिया। अब मान लो वहां तक तो हम चले गए, लेकिन इसमें से क्या पता करना है, तो हमने बताया था लेस देन 33। मतलब 33 से कम नंबर हो
तो यहाँ पे काउंट करके बताना, और नहीं हो तो 0 बताना। तो बस यहाँ पे जैसे हम अब इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1। क्या आ गया? 1। अब को सर 1 कैसे आ गया? क्योंकि जब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी सही नंबर, इसमें भी सही है, बस सोशल साइंस में कितना पाया है? जी, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। और जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अब ये अपने आप ऑटोमेटिक बता देगा 1 0 0 0 1। देखो इसमें किसी में, इसी में भी यही पाया 0 0 0। इसमें 2 आया था, 2 में पाया है, एक में 30 एक में 25। उसके बाद सब 0 0 आया। मतलब यहाँ से अब हमको यहाँ नहीं देखना पड़ेगा, हम यहीं से देख के डिसाइड कर लेंगे कि किसी सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं है तो कितने में है, और नहीं है तो 0 बताएगा, नहीं है तो 0 बताएगा। क्लियर है सबको? अब देखो एक बात और, अब अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंजिंग होगा। जैसे मान लो गलती से मैंने 55 नंबर लिख दिया, इसका तो मान लो 25 नंबर था, तो इंटर दबाते हैं, देखो क्या आ गया? 1 आ गया। हाँ, ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, मैंने कल ही बताया था इसको, ये कैसे काम करता है, क्या इसका प्रोसेस है। जैसे सपोज यहाँ पे हम कोई लिस्ट बना दिए, जैसे हमने लिख दिया ए पी ए एल पी एल पी एल पी ए। क्लियर है? ये हमने बना दिया। अब अगर कोई पूछे हमसे किसमें से आज के डेट में, ये समझो अटेंडेंस हमने चढ़ाया, समझे ना? आज के डेट में कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट और कितने लीव लिए, वो हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे? बहुत सिंपल, आप लगाइए इक्वल और लिखिए काउंटिव, इक्वल काउंटिव ब्रैकेट ओपन, पूछ रहा रेंज, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कामा क्राइटेरिया डबल कामा करके, डबल यूनिट कामा, कामा नहीं डबल यूनिट कामा, डबल कोर्स बोलते हैं। और क्या लिखेंगे? पी ब्रैकेट बंद, बता देगा। कितना बार है? 7 बार, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे मान लो कोई एब्सेंट बता दो तो 1 2 3 4 5, ऐसे टाइम लगेगा, और कई बार गिनते गिनते गलती हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग काउंटी फार्मूले का यूज करेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब अगला है स्टेटस। तो देखो आपको पहले से पता है स्टेटस मतलब होता क्या, क्या होता बताइए? स्टेटस मतलब स्थिति, क्या है जी? अब स्थिति का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे जो स्टेटस है, ध्यान रहे, यह जो हमारा स्टेटस है यह इस स्टूडेंटों का स्थिति बताएगा। अब स्थिति क्या बताएगा कि कौन सा लड़का पास है, कौन फेल है, और कौन सप्लीमेंट्री में गया। ध्यान देना, स्टेटस बताएगा कि कौन फेल है, कौन पास और कौन सप्लीमेंट्री में गया। अब चलो, पास फेल तो समझ में आ रहा होगा, सप्लीमेंट्री भी नाम सुने होगे ना आप लोग, क्या होता है जी? अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको फिर से एग्जाम देना होगा, लेकिन वो अगले क्लासेस में जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको हम लोग पास कर देते स्टार लगा, लेकिन उसको फिर से उसका पेपर देना पड़ता है, तब उसका नंबर फिर से उस मार्कशीट में ऐड होता है और नंबर इंक्रीज होता है। तो हमारे यहाँ भी रूल है कि अगर 6 सब्जेक्ट है उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल है
एक दो नंबर से, उसको सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक से ज्यादा हो तो फेल माना जाता है। इसीलिए मैं 3 बता रहा हूं कि अगर काउंट बराबर 1 आ जाए तो वहां वहां पे सप्लीमेंट्री आ जाए, अगर काउंट बराबर 0 आ जाए तो वहां वहां पे पास आ जाए, अगर काउंट बराबर 2 आ जाए तो वहां पे फेल हो जाए। मतलब हम रूल बताएंगे इसको कि सर अगर काउंट के कॉलम में, जो मतलब काउंट है उसके कॉलम में अगर 0 आता है तो उसको आप कर देना क्या, पास। अगर काउंट इक्वल 1 आता है तो उसको कर देना एसपी, और काउंट इक्वल अगर 2 आता है तो उसको कर देना फेल, काउंट इक्वल 3 आता है फेल, काउंट इक्वल 4 आता है फेल। मतलब 2 के बाद से जितने आएंगे क्या होंगे, फेल ही माने जाएंगे। तो यही हम निकालेंगे क्या, स्टेटस। क्या निकालेंगे, स्टेटस। मतलब उस लड़के का क्या स्थिति है। अब कहो सर क्या काउंट नहीं निकालते आप, तो आप स्टेटस नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, क्योंकि जब तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कितने सब्जेक्ट में पास है और कितने सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं है, तुम कहाँ पता कर पाएंगे वो पास है फेल है या सप्लीमेंट्री में। बोलिए। अब हमने कह दिया हाँ एग्जाम दिए और हम बताइए नहीं कि कितना किसमें नंबर पाए हैं, तो बता दो पास हो गया फेल हो गया है नहीं। इसीलिए हम डिसाइड किए निकाले काउंट से कि किसमें पास और किसमें फेल है, और उसके बाद से हम यहाँ पे स्टेटस निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे। काउंट इक्वल 0 तो पास, काउंट इक्वल 1 तो सप्लीमेंट्री, काउंट इक्वल 2 तो फेल, 3 तो फेल, 4 तो फेल। मतलब जितना उसके बाद से नंबरिंग आएगा फेल ही माना जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, तो थोड़ा इसके लिए लंबा प्रोसेस है, समझने की कोशिश करनी। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखूंगा मैं इक्वल और इफ, ब्रेकेट ओपन, इक्वल इफ, ब्रेकेट ओपन। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहला इसमें पूछ रहा है, वह पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। क्या पूछ रहा है जी, लॉजिकल टेस्ट। तो जो लॉजिकल टेस्ट है इसमें हम सेलेक्ट करेंगे काउंट को। किसको सेलेक्ट करेंगे, काउंट को। मतलब लॉजिकल टेस्ट मतलब टेस्ट क्या करना चाहते हो, तो हमने बोला काउंट इक्वल 0, चेक कर लो, कामा। अगला है वैल्यू इफ ट्रू, अगर यह सही हो जाए तो क्या देना है, क्या कर रहे हो, हम पूछ रहे हैं कि काउंट इक्वल 0 है कि नहीं है। नहीं बताओ तो क्या समझेगा वो। हम बताए कि इस सेल में चेक करो, अगर काउंट मतलब जो काउंट वाला कॉलम है अगर वहां पे 0 पाया जाता है तो उसको पास करिए। अभी हम यहाँ बताए तुमको, कहाँ थे दूसरे जो सोचते हो तुम। वैल्यू ट्रू तो आप लगाएंगे डबल विड कामा, मतलब अगर काउंट इक्वल 0 आ जाए तो उसको कर देना है आप पास। डबल विड कामा क्लोज कामा। फिर से पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, तो कंडीशन हमारा थोड़ा ज्यादा है इसलिए फिर से एक और इफ लगाएंगे। और फिर से पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट, फिर से पूछ लिया इसे काउंट इक्वल 1, मतलब अगर काउंट के कॉलम में 1 पाया जाए, कामा क्या कर दो, सप्लीमेंट्री, कामा अगर 0 भी ना हो, सुन लो थोड़ा सा, 0 भी ना हो और 1 भी ना हो तो क्या करें, तो 1 के बाद से क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही तो आएगा। तो 1 के बाद से जो भी वैल्यू आए उसको आप क्या कर दो, फेल कर दो। चलिए हम इस सिंटेक्स को समझाते हैं।
लो पास में दिखा रहा तुम्हें। देखिए यहाँ पे जब हमने इफ फार्मूला लगाया, क्या लगाया, इफ फार्मूला, तो सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। क्या पूछेगा, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब आप टेस्ट क्या करना चाहते हो, चेक क्या करना चाहते हो। तो हमने बोला कि काउंट इक्वल 0 जब अगर पाना उसको क्या कर देना, पास कर देना। ये पहला कंडीशन लग गया, फिर से कामा कर दिया है, और फिर से पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। फिर से मैंने बताया कि काउंट इक्वल 1 पाना तो क्या कर देना, सप्लीमेंट। और लास्ट में पूछेगा वैल्यू फॉल्स, मतलब अगर दोनों सही ना हो तो जाहिर सी बात है ये भी मैच नहीं करेगा और ये भी नहीं मैच करेगा, तो लास्ट में क्या हो, फेल होगा। इसीलिए लास्ट में क्या लिख दिया, फेल। लेकिन अगर कंडीशन और ज्यादा होता तो और इसको बढ़ाते, कंडीशन ज्यादा होता तो क्या करना पड़ता जी, और इसको बढ़ाना पड़ता। अब समझ आ रहा होगा क्या है क्या मतलब, क्लियर है ना, कर ले जाओगे। बहुत सिंपल स्टेप है, करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं। रुक जाइए, फोटो लोगे क्या, फोटो से काम नहीं चलेगा, कॉपी भी लिखिए, लिखवा रहा है ये, बटाइए पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझ हम 10 बार समझाएंगे, लिखवाएंगे, क्या क्या पूछेगा हम बता रहे हैं, इसीलिए तो लिखवा रहे हैं इसे। सब टेम्पोररी काम चला रहे हैं इसको। लगाएंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन, पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके, और कामा, उसके बाद से पूछ रहा वैल्यू इफ ट्रू, कामा, और उसके बाद से पूछ रहा वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब ये सिंटेक्स समझना, मतलब टेस्ट में हम लोग कंडीशन देते जाएंगे। कहाँ लिख रहा है, कहाँ पे लिख रहा है डबल कमा लगाओ, हम अपने हिसाब से लिखेंगे, रूल है अपने हिसाब से, रूल है, वो अपना हिसाब नहीं है। ठीक है, अब एक बार बता दिया गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसकी हिसाब से पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं, उसमें पूछते हो कि हाँ भाई नहीं है। इसलिए रूल है कि आपको लगाना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। कहाँ पे लगाना होगा हम बताएंगे, किस फॉर्मूले में लगाना और किस फॉर्मूले में नहीं लगाना है। मतलब इफ में जब भी हमको कुछ दिखाना है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाना है, समझे। हम लगाएंगे इक्वल इफ, अब पहला कंडीशन क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, तो हम लगा देंगे क्या, तो काउंट के हिसाब से निकालना हमको ना, तो लिखेंगे सेलेक्ट काउंट, और काउंट वाले सेल को सेलेक्ट करके लगाएंगे इक्वल 0। अब हमसे कह दिया कि चलो बाबू अगर काउंट इक्वल 0 हो जाए तो मैं क्या बताऊं, क्या दिखाऊं, तो हमने बोला वैल्यू ट्रू में दिखा दो आप, पास, समझे। डबल को बंद कर दिया, फिर से कर दिया काम। इसमें खाली देखने से काम नहीं चलेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अभी तक दिमाग नहीं लगाए थे आप लोग, खाली सर जी को बता दिए थे, को जाकर कर लिए थे, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और अगला पूछ रहा वैल्यू फॉल्स, तो अभी कंडीशन हमारा और लगाना है। इफ फार्मूला कहता है जितना कंडीशन लगाना उतना इफ बढ़ाते जाइए, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इफ लगा देंगे। अब बताओ फिर से इफ लगा देंगे तो क्या पूछेगा, फिर से पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, तो फिर से हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट, और बता देंगे इक्वल 1 कामा, फिर से पूछेगा चलो ये सही हो जाए तो हमने डबल कामा कर दिया, क्या देना है तो सप्लीमेंट्री कर देना, डबल कामा, फिर से कामा। अब कह रहा चलो आपका जो कंडीशन हो तो सही हो गया, पहला सही हो तो यह दे देना, दूसरा सही हो तो यह देना, और इसके बाद जो है तो क्या करना है, तो देखो लिखा वैल्यू फॉल्स, मतलब जो कंडीशन आप दिए हो इसके अलावा अगर ना आए तो क्या दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे दिखा दो डबल कामा फेल, फिर से अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब लास्ट में जो वैल्यू फॉल्स है उसमें हम वही देंगे जो हमें लास्ट में शो कराना है। अरे यार पास भी नहीं है, सप्लीमेंट्री भी नहीं है, तो क्या होगा, फेल होगा, बोलो।
मैं जैसे मान लो हम मैच करा रहे हैं, तो हमने बोला फर्स्ट राउंड जीत जाएगा तो हमको यह करना है, सेकेंड राउंड भी जीत जाएगा तो यह करना है, ना फर्स्ट जीता ना सेकेंड जीता तो क्या बताएंगे, उसको बाहर कर दे। हमने बोल दिया फर्स्ट में आईडी कार्ड होना चाहिए तब क्लास में एंट्री करूंगा, दूसरे में बता दिया बैग होना चाहिए तब क्लास में एंट्री करूंगा, अगर ये दोनों ना हो तो क्लास से बाहर कर दूंगा, तो डबल रिकवर कर दूंगा, लिख दूंगा नो एंट्री। मतलब ये फार्मूला क्या कहता है कि आप शर्त रखिए और उस शर्त को अगर सही होने के बाद से कुछ दिखाना है तो वह दिखा दीजिए, और लास्ट में ये कंप्लीट ना हो, ये शर्त फॉलो ना करे वह, तो लास्ट में क्या दिखाना वह दिखा दी। अब ये फार्मूला जितना कंडीशन रहेगा उतना आगे बढ़ेगी। क्या बस खाली फेल फेल की जांच करें, तो निकाल लो, आप पता कर लो कितना फेल है, काउंटिंग। आने एक सिंपल फार्मूला लगा लो तब, जहां पे हम लिखे हैं सेलेक्ट काउंट, तो आप लगा सकते हो सेलेक्ट काउंट ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू, और लिख दो यहाँ पे क्या फेल, तो 2 के बाद जितना आएगा या 2 से जितना आएगा सब फेल होगा, वो सब नहीं पता करेंगे, पास और ऐसे सप्लीमेंट्री कहाँ जाएंगे, खाली फेलो के बारे में जानोगे, पास कौन को नहीं जानोगे। ऐसा फार्मूला वो सबके लिए अप्लाई हो, सिंगल सिंगल लगाते रह जाएंगे। देखो एमएस एक्सेल में सिंटेक्स समझना बहुत ही जरूरी है।